हमारे वृंदावन में एक महापुरुष थे, गौड़ीय संप्रदाय के, श्री कांधेनु वाले बाबा। उनका नाम था पूज्य बाबा श्री यादवेंद्र दास जी। सिद्ध पुरुष थे वो। हाँ, एक घटना घटी, आपको मालूम होगा, सूर्य कुंड है यहाँ, एक इमारत गिर गई थी, बड़ा जरा भंडारा था, बहुत साधु उसमें पधार गए थे। उसके लिए खूब पाठ पूजा भी हुआ, भंडारा भी, उत्सव भी हुआ। लेकिन उन श्री कांधेनु वाले बाबा के पास वे सब संत अपने सूक्ष्म देह में आए। बोले वो सब संत हमारे सामने आए और उन्होंने कहा कि दुर्घटना पूर्वक मृत्यु होने के कारण जहां हमें पहुंचना चाहिए था वहां हम नहीं पहुंचे हैं, अभी हम भटक रहे हैं। बोले तुम्हारे लिए तो 160 भागवत जी के पाठ हो गए और भंडारा भी हो गया, सब उत्सव हो गया। बोले हम लोग अभी उसी स्थिति में हैं, तो हमारा उद्धार करो कि हम श्री किशोरी जी के निकुंज में ठाकुर जी की सन्निधि प्राप्त करें। कामधेनु वाले बाबा ने कहा कि आप लोग ही बताएं, जो करना था हम लोगों ने वो तो कर लिया, अब आप बताएं कि आपका श्री जी की सेवा में प्रवेश कैसे होगा। तो बोले उन संतों ने कहा कि मलुक पीठ वाले बाबा आकर यहाँ भक्तमाल का पाठ करें और भक्तमाल के भक्तों का आवाहन करके ठाकुर जी श्री जी को भोग धरावें, अपने हाथ से तुलसी पधरावें, भक्तमाल में विराजमान जितने संत हैं फिर उनको भोग लगावें और फिर झरा भंडारा करें 7 कोस गिरिराज जी का। और इसके बाद वो सब बचा हुआ शीत प्रसाद और संतों का चरणामृत हमारे लिए पत्तल पर अर्पित करें। एक मटका में चरणामृत, एक घड़ा में चरणामृत और एक झबरिया भर के पत्तल भर के प्रसाद, शीत प्रसाद। तो हम लोग जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे। हमने कहा बाबा जो आ गया, आटा, दाल, चावल, घी, बूरा, मेवा, जो कुछ सामग्री थी, सूखी सामग्री लेके 10-20 संतों को लेके वहीं गए और स्वयं हारमोनियम बजा के पूरा भक्तमाल जी का पाठ कराया। शाम को थोड़ी देर कथा कहते, बहुत श्रम किया और भोग धराया। 7 कोस के संत आए, सबको जमाया, अपने हाथ से वहाँ ठाकुर जी को भोग धराया जैसे बाबा ने कही। और बाबा को उस समय भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो बाबा नहीं आ सके और फिर बाबा को प्रसाद दिया। फिर बाबा पधारे हम मलुक पीठ और उन्होंने रोते हुए कहा कि संत आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रसाद लेकर सब संत निकुंज में पधारे हैं, आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है संत, क्यों। उन्होंने कहा